दोस्तों नमस्कार। कल के वीडियो में ही आज के मार्केट का खास करके बैंक निफ्टी का पूरा विश्लेषण मैंने आपके लिए किया था। और बैंक निफ्टी को ड्राइव करने वाला जो सबसे बड़ा फैक्टर है, जिसे मैं इंजन कहता हूं, उसके लेवल्स के साथ मैंने आपको इसे गाइड किया था कि कल किस तरह से बैंक निफ्टी के ऊपर हमें काम करना है। कल के उस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे जिन जिन दोस्तों ने उसे फॉलो किया है, आज उन्होंने मुझे मैसेज करके लिटरली जब मार्केट शुरू था तब ही मेरे धन्यवाद माने हैं। उन्होंने मुझे मैसेज किया है, उन्होंने कहा है सर जी लिटरली हम बहुत अच्छे से अब बैंक निफ्टी को पढ़ना सीख रहे हैं। ये तो सिर्फ एक पार्ट है, ये तो एक फैक्टर है, एक छोटा सा इंग्रेडिएंट है। हम कुछ बातें और डिटेल में इससे रिलेटेड जानते हुए आगे चलते रहेंगे। आज और दो तीन बातें इसमें जोड़ूंगा जो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसी तरह से मार्केट को टैकल करने में काम में आएगी। क्योंकि कल है निफ्टी का एक्सपायरी, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें इसमें आज की वीडियो में जोड़ूंगा। पर देखिए दोस्तों, आज मॉर्निंग में भी मैंने एक लेवल दिया था कि 50,470 को अगर ये नीचे काट देता है बैंक निफ्टी तो रेडी रहिए, प्रसाद या महाप्रसाद मिल सकता है। और नीचे के लेवल्स भी मैंने दिए थे। नीचे भी पहला लेवल 400 और दूसरा लेवल मैंने 300 दिया था। लिटरली 400 के लेवल को रिस्पेक्ट करके फिर से एक बार बाउंस बैक कर गया। पर एक बात मैंने जो कहा है ना कि ऑप्शन बाइंग का महामंत्र, वो महामंत्र क्या है पता है दोस्तों? वो महामंत्र ये है कि मुझे अगर मेरा प्रसाद मिल गया तो मैंने उसे लेके निकल जाना है। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ऑप्शन बाइंग के अंदर, जो लोग डेली या मैक्सिमम समय लॉस लेके घर जाते हैं ना, उसका एक ही रीजन है और वो ये है कि हमें दिन भर खेलना है, हमें दिन भर हर एक मोमेंट में प्रॉफिट कमाना है। और इसी चक्कर में जो हमने कमाया है वो भी गंवा के घर चले जाते हैं। बस इसके ऊपर ध्यान रखिए। आज वही हुआ। आज बहुत बढ़िया मार्केट था। बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं कहूं कि बैंक निफ्टी एक अच्छा कमाई वाला मूवमेंट आज बैंक निफ्टी के अंदर था। लिटरली एक लेवल टेस्ट करके, मैंने ऊपर के लेवल भी बोला था आपको, ऊपर के लेवल के लिए भी मैंने एक आपको हिंट दिया था कि 50,570 के एसएल को रख के आप बैंक निफ्टी के ऊपर बेयरिश हो सकते हो। और उस लेवल को टेस्ट ना करते हुए पहली बार नीचे आया और अच्छा खासा महाप्रसाद मेरे बहुत से दोस्तों को मिला। कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और ये जो एक व्यू देखिए, एचडीएफसी बैंक एक एक लेवल जैसे तोड़ा है, बैंक निफ्टी ने भी अपना लेवल छोड़ा है। बस ये असाइन करके, ये अलाइन करके हमें फंडामेंटल के साथ अगर हम मार्केट में काम करेंगे। अब एक बात होती है, आज के इस मार्केट में नॉर्मली जिस दिन एक्सपायरी होती है, खास करके 1 बजे के बाद जो मूवमेंट्स होती है ना, वो जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं जिन्हें हम राइटर्स कहते हैं, कि भैया जो इतना खून पसीने का लगा के आपके खून पसीने का चूसने के लिए बैठे हुए हैं, वो तो अपना अपना काम करेंगे। उनके लिए छोड़ दो, उनके लिए छोड़ दो। अब देखिए, जिन जिन लोगों ने दिन भर यही सोचते हुए काम किया होगा, एंड में वो पूरा का पूरा बांट के चले गए। अब मैंने दिया भी था कि ओआई का सेटअप इस तरह का है कि ओआई का ऑप्शन चेन का सेटअप जो है, ओपन इंटरेस्ट का जो सेटअप है, वो ऐसे सजेस्ट कर रहा है कि बैंक निफ्टी का एक्सपायरी जो है वो नीचे 50,370 से ऊपर 50,650 के बीच में कहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से ताकत लगी थी। अब जब दोनों तरफ से इस तरह से ताकत लगती है ना दोस्तों, और मूवमेंट जब मार्केट में आती है, तब ना शॉर्ट कवरिंग हो रही होती है, ना लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही होती है। उस केस के अंदर मार्केट एक रेंज में काम तो करता है, पर अल्टीमेटली वो कहीं नहीं जाता। और देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर लिटरली यही हुआ। अल्टीमेटली वो कहीं नहीं गया। उसने जो कॉल राइटर थे उन्हें भी पैसा दिया, जो पुट राइटर थे उन्हें भी पैसा दिया, और इन दोनों के खेल में जो जो लोग अपना अपना लेके समेट के भाग गए उनको मिला, और जो इसमें ही अटके रहे उन्होंने दिया। तो अब चलते हैं, पहले तो निफ्टी को समझ लेते हैं और फिर बैंक निफ्टी की तरफ। और मैंने जैसे आपको कहा है, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें कि किस तरह से अब इसे कल के लिए हमें टैकल करना है। पहले तो निफ्टी की बात करते हैं, क्योंकि निफ्टी का कल है एक्सपायरी। अब निफ्टी के एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 फैक्टर के ऊपर ध्यान रखेंगे। एक, फिर से एक बार, एचडीएफसी बैंक लेवल 16-20 नीचे, फिर से याद रखिए, 16-20 नीचे और 16-27 ऊपर, ठीक। और दूसरा, रिलायंस इंडस्ट्रीज। मैं इन स्टॉक्स को खरीदने के लिए या बेचने के लिए इसके जरिए आपको कोई सुझाव नहीं दे रहा हूं। ध्यान रखना है, ये ड्राइविंग फैक्टर्स हैं।
ये 3005 ऊपर और 2990 नीचे, ध्यान रख के चलना है। डिसाइसिवली लेवल्स टूटती है तो हमें काम के लिए रेडी होना है। साथ साथ अगर काम चलता है तो एक ठीक ठाक मूवमेंट मिलेगा नीचे या ऊपर के लिए। पर अब इसमें सब्जेक्ट टू कंडीशन है। अब वो सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या है ये मैं इस वीडियो के आखिर में जोड़ूंगा। एक कंडीशन है और बहुत बड़ी कंडीशन है। एक फंडामेंटल आपके सामने रख दिया, इसे कल फॉलो करिए, सीधा सीधा वॉच लिस्ट में ऊपर रखिए, देखते देखते काम करिए। अब आज की मैं अगर बात कहूं आपसे तो डे एंड में बैंक निफ्टी के अंदर, अभी बैंक निफ्टी के एनालिसिस में जोड़ने वाला था पर शुरुआत में जोड़ देता हूं। डे एंड में बैंक निफ्टी के अंदर एक्सिस और एचडीएफसी दोनों ने बाउंस बैक कराया, एक्सिस भी रिकवर हुआ। अब निफ्टी के लिए किन लेवल्स पे ध्यान रखना है? क्लोजिंग दोस्तों बहुत अच्छा हुआ है, निफ्टी का क्लोजिंग बहुत अच्छा है, पर एक दिक्कत है वो मैं इस वीडियो के आखिर में जोड़ूंगा। देखिए 24,770 पे क्लोजिंग हुआ है। कल के लिए जरूरी क्या है? कल के लिए अगर ये 24,800 को ऊपर काटता है तो पहला लेवल है 24,870, याद रखिए। और अगर ये तोड़ दे तो 24,950, इन लेवल्स पे ध्यान रखना है। इसे भी काट देता है तो जो बचा कुचा 25,000 का दर्शन था वो भी हो सकता है, पर इन लेवल्स को रियल टाइम में याद रखिए और सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है। किसी लेवल के बीच में अगर किसी समय के लिए ज्यादा से ज्यादा मतलब 5 मिनट के 3 कैंडल अटक गया, शांति से बैठे रहिए भैया, प्रीमियम इधर उधर करेगा। नीचे के लिए क्या जरूरी है आप देख सकते हो, नीचे के लिए ये कंसोलिडेशन का जोन है, सिंपल है। जहां क्लोजिंग हुआ है यहां से अगर ये काट देता है 24,750 को नीचे डिसाइसिवली, 24,750 को, तो पहला लेवल मिल सकता है 24,680। अब ये जो है 24,680 से 24,640 ये कंसोलिडेशन का जोन है, यहां अटकेगा। और अगर कहीं इसे निकाल दे तो पहला लेवल 24,550 नीचे के लिए, और अगर कहीं इसे तोड़ दे तो सीधा 24,430, याद रखिए लेवल। इस तरह से कल के लिए काम बनेगा निफ्टी के अंदर एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। और दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे कमेंट कर रहे हो, वीडियो को लाइक कर रहे हो, साथ ही साथ ये जोड़ते जाइए कि ये जो मैं अलग तरीके से पूरा का पूरा ये स्टडी आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ क्या होने वाला यही नहीं, कैसे हुआ ये मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो ये कैसे लग रहा है कमेंट में मुझे जरूर जोड़िए दोस्तों, आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं। अब जैसे बैंक निफ्टी की आज बात करते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में मैं आपको बताऊं ना तो हम यहां देख सकते हैं एक टाइप का पैटर्न ही बना है ना, हम सबको पता है ये डब्ल्यू है, ये डब्ल्यू बना है। अब जरूरी क्या है इसके लिए? जरूरी है जो लेवल, वो लेवल वैसे तो इसने ब्रेक कर दिया, मैं आपको ये भी कहूं, ये आप देख रहे हो एग्जैक्टली क्लोजिंग इसी लेवल पे आई है। ये इसका नेक लाइन है, इसे नेक लाइन कहते हैं। अब ऐसे समझ लिए नेक लाइन के ऊपर ये आके रुका हुआ है, 15 मिनट का कैंडल है, ठीक ठाक है और ये काम भी कर सकता है। अब अगर कल की ओपनिंग मैं आपको बताऊं 50,750 के ऊपर होती है, ओपनिंग ही 50,750 के ऊपर हो जाती है, तो मैं आपको बताऊं ये सीधा पहला लेवल दिखा सकता है 50,900 और दूसरा लेवल दिखा सकता है 51,050। अगर इसके ऊपर निकलता है ना, इसके ऊपर निकलता है, क्योंकि देखिए मैंने बोला था उस दिन 51,050 के ऊपर निकलेगा तो ही शॉर्ट कवरिंग बनेगा, कल के लिए भी वही है। अगर इसके ऊपर निकालेगा तो ये 51,200 तक की रेंज दिखा सकता है ऊपर के लिए, ठीक है। नीचे के लिए क्या जरूरी है आप देख सकते हो, नीचे के लिए जरूरी लेवल है ये और ये लेवल है दोस्तों 50,600 का लेवल। और अब मुझे आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है, हमें ध्यान रखना है इंजन पे, मतलब एचडीएफसी बैंक पे। लेवल अभी समझाइए, 50,600 को नीचे तोड़ता है तो डोर ओपन हो जाते हैं 50,400 तक। 50,400 को तोड़ेगा तो दर्शन हो सकते हैं 50,300 के, और 50,300 को तोड़ेगा
तो सीधे दर्शन हो सकते हैं, मैं आपको कहूं 50,100 के 200 पॉइंट का रेंज ओपन हो जाता है। इसके नीचे रियल टाइम गाइड करूंगा कि किस तरह से खेल करेंगे या किस तरह से बड़े बड़े दर्शन हो सकते हैं, पर इन लेवल्स पे ध्यान रखना है। और बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों मैंने आज रियल टाइम आपको सारी चीजें डेमोन्स्ट्रेट की है। डे एंड में एक अच्छा खासा रिकवरी आया है ड्यू टू एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, ध्यान रखते हुए काम करना है। अब जो है ना, आज का हमारा मार्केट ग्लोबल फैक्टर्स के ऊपर थोड़ा ज्यादा डिपेंड करता है। रीजन है यूएस मार्केट के फेड के मिनट्स। मैंने बोला था एक फैक्टर बहुत ही काम का है जो जरूरी है, आखिर में जोड़ूंगा, उसके बारे में आगे चर्चा करते हैं जब ऑप्शन चेन को गो थ्रू करते हैं। लेवल्स अच्छे से याद रखिए। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। देखिए ऑप्शन चेन की बात करते हैं और बैंक, सबसे पहले अगर निफ्टी में हम आते हैं तो निफ्टी में जिन लेवल्स पे ध्यान रखना है, आप देख सकते हो अच्छा खासा ओआई अभी यही एटीएम पे 24,800 पे हमें दिख रहा है। अब 24,800 जो है ना, ये रेजिस्टेंस है, निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट का काम करेगा 24,700। अच्छे से याद रखिए। इसीलिए ये 100 पॉइंट बहुत मैटर करते हैं निफ्टी के लिए। कल इन 100 पॉइंट के बीच में खेलेगा तो भैया प्रीमियम की वाट लगाएगा। ऊपर निकलेगा तो तगड़ा शॉर्ट कवरिंग, नीचे निकलेगा तो लॉन्ग अनवाइंडिंग। अच्छे से याद रखना है। रियल टाइम भी आपके साथ मैं टेलीग्राम पे रहूंगा। ये हुई निफ्टी की बात। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये अब नेक्स्ट वीक की, या हम कह सकते हैं ये मंथली एक्सपायरी है, लास्ट वाली एक्सपायरी इस महीने की, अगस्त की निफ्टी की, जिस तरह का डेटा यहां बिल्डअप हुआ है आप देख सकते हो। ठीक ठाक डेटा बिल्डअप हुआ है 50,700 और 50,800 के अंदर, है ना। आज जुड़े हैं लोग इन दो लेवल्स के ऊपर। ये यहां पे, अब यहां हम एक और बात देख सकते हैं, नीचे के लिए 50,500 पे पुट में तगड़ा राइटर जुड़ा है। इसका मतलब अगर 250 रुपए के प्रीमियम के ऊपर तकरीबन इतना अच्छा राइटर जुड़ रहा है तो यह तगड़ा सपोर्ट का काम करेगा। अच्छे से याद रखिए। और ये दो तो लेवल है जहां अभी रुका हुआ है, पर और एक हर्डल है और वो है 51,000 का। यहां अच्छा खासा कॉल राइटर है जो आज जुड़ा है, और वो भी 300 रुपए के प्रीमियम के आसपास। ये तगड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा, समझ लीजिए। अगर ये तोड़े तो फिर अच्छा काम बने, इसलिए लेवल टू लेवल काम करेंगे। अब मेरा व्यू देखिए, आज है फेड मिनट्स, मतलब फेड की जो मीटिंग हुई है अभी, उनके पूरा का पूरा जो उनका पैनल है वो आज बताएंगे कि भैया रेट कट के बारे में उनके क्या सुझाव है, वो क्या सोच रहे हैं, और आने वाले पॉलिसी के अंदर किस तरह से बातें अभी आगे जुड़ सकती है। अब सिंपल सी बात है, अगर हम ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से ज्यादा इंपैक्ट हो रहे हो और फेड मिनट के अंदर अगर कोई इस तरह से निगेटिव बात सामने आती है रेट कट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वहां अभी कुछ दिक्कतें सामने आई है, उन्हें कंसिडर करते हुए, तो वहां उनका मार्केट आज तगड़ा पिट सकता है, क्योंकि वो तगड़ा ऊपर भी आया है, वो तगड़ा पिट सकता है। और साथ ही साथ हमारी भी हालत कल उसी तरह से हो सकती है, ठीक ठाक सा मुनाफा वसूली। ये बात अच्छे से याद रखिए। और अगर नहीं, अब नहीं के चांसेस थोड़े ज्यादा है। रीजन है, हम देख रहे हैं कि रिसेंटली कुछ दिनों से डॉलर इंडेक्स भी है जो नीचे आ रहा है। एक अच्छी बात है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, पर कुछ दिक्कतें भी है। और इन सारी चीजों का अगर समअप किया जाए तो आज अगर यूएस मार्केट फेड मिनट के डिस्कशन के बाद में अगर पॉजिटिव अप्रोच लेके ऊपर निकलता है तो भैया हम 25,000 और 51,000 के ऊपर, तकरीबन 25,000 के तरफ और 51,000 के ऊपर निकलने की कोशिश करेंगे। और नहीं तो हमारे भी इस आगे बढ़ने के जो ओवरऑल हमारी जर्नी चल रही है उसे ब्रेक लगेगा और हम भी थोड़ा हल्का हो सकते हैं। इसलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही काम करना है। ओवरऑल ये एनालिसिस, ये सारी चीजें आपको कैसे लग रही है कमेंट में मुझे जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और ज्यादा नॉलेजेबल इन पूरे वीडियोस को बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।